नमस्ते मित्रों, मैं विनीत गोस्वामी कैलाश बिहारी सर के निर्देशन में भारतीय दर्शन श्रृंखला के इस वीडियो में प्रमाण शास्त्र के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। बस नाम ही डराने वाला है, बाकी यह कोई उतना भारी है नहीं। प्रमाण शास्त्र को समझने के लिए सबसे पहले हमें तत्व मीमांसा और ज्ञान मीमांसा के बीच के अंतर को अच्छे से समझना। तत्व मीमांसा दो शब्दों से मिलकर बना है, तत्व और मीमांसा। तत्व का अर्थ है कि सबसे सूक्ष्मतम कण जिससे यह ब्रह्मांड बना है, या ब्रह्मांड छोड़िए कोई भी वस्तु बना है, अर्थात तत्व का मतलब हुआ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स जिनसे यह ब्रह्मांड बना है या फिर कोई भी वस्तु बना। और मीमांसा का आशय है उस पर विचार करना, चिंतन मनन करना। इस प्रकार तत्व मीमांसा का अर्थ हुआ उन कणों पे विचार करना जिनसे यह ब्रह्मांड बना है या फिर ब्रह्मांड की कोई भी वस्तु बनी है। तो अध्ययन की जो यह विधा है इसे हम तत्व मीमांसा कहते हैं। जैसे फिजिक्स के हिसाब से जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं उनसे ही ब्रह्मांड बना हुआ है, मतलब जितनी अभी जानकारी है। उसी तरह से सांख्य दर्शन के हिसाब से पुरुष और प्रकृति ही सबसे सूक्ष्मतम कण है जिनसे यह पूरा ब्रह्मांड मिलके बना है। तो ये तत्व मीमांसा में हम यही करते हैं कि हम किसी भी वस्तु या ब्रह्मांड के बारे में चिंतन या मनन करते हैं कि वह आखिर में किन चीज़ों से मिलके बना है। और वहीं ज्ञान मीमांसा दो शब्दों से मिलके बना है, ज्ञान और मीमांसा। मीमांसा का अर्थ तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि चिंतन मनन या विचार करना। और फिर ज्ञान का अर्थ है ज्ञान। ज्ञान मतलब किसी चीज़ का जब हम अनुभव करते हैं या किसी चीज़ का हम कॉग्निशन प्राप्त करते हैं, वही ज्ञान है। तो इसका चिंतन मनन किसका? ज्ञान का ही ज्ञान मीमांसा। इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। हम लोग यूनिवर्स या ब्रह्मांड के बारे में अधिकांश जो सिद्धांत बनाए हैं उनका जो आधारभूत स्रोत है क्या है? विभिन्न तरह के टेलीस्कोप ही तो हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा सौर मंडल के अंतिम छोर तक जा पाए हैं, उससे आगे तो नहीं जा पाए हैं। लेकिन फिर भी पूरे भौतिकी का जो फिजिक्स है उसकी स्थापना एक विषय के रूप में किए हैं। लेकिन कल को अचानक से हमें पता चलता है कि हम लोग जितने भी टेलीस्कोप बनाए थे उनमें कोई टेक्निकल खामी। अब इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जितना भी हम लोग फिजिक्स के संबंध में सिद्धांत और हाइपोथेसिस और थियोरी बनाए थे उन पे ही प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा कि वो सही है कि नहीं। उसी तरह से मान लीजिए कि हम जो भी जानकारी प्राप्त करते हैं अपने इंद्रियों के माध्यम से, देखिए हम जो भी जानकारी प्राप्त करते हैं वो तो अपनी इंद्रियों के माध्यम से ही प्राप्त करते हैं ना। चाहे वो आँख हो गया, चाहे स्पर्श हो गया, या फिर जिह्वा हो गई, या फिर सूंघने की शक्ति हो गई। हम कैसे, यही तो इंद्रियां हैं हमारी, और इन्हीं के माध्यम से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। और कल को हमें पता चले कि हम इंद्रियों के माध्यम से जो भी ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं वो गलत है, या कल को छोड़िए, हम अभी ही देख लीजिए, अभी भी हमारे पास क्या प्रमाण है कि हम इंद्रियों के माध्यम से जो भी जानकारी प्राप्त करते हैं वो सही होता है। जैसे भारतीय दर्शनों में एक उदाहरण बहुत ही प्रसिद्ध है। जैसे कि हम अंधेरे में एक रस्सी को देख के सांप समझ लेते हैं और उस समय लगता है कि एकदम सही है। उसी तरह से सपने में जब हम होते हैं तो जो भी हमारे साथ घटित हो रहा होता है वो हमें महसूस होता है कि ये तो एकदम हमारे साथ हो रहा है, लेकिन जब सपने से जागते हैं तब हमें पता चलता है कि वो गलत था। सेम उसी तरह से कई लोग ऐसा विश्वास करते हैं कि यह जीवन भी एक तरह का सपना है और मरने के बाद हमें वास्तविकता पता चलेगी। मैं इस उदाहरण के माध्यम से अपने इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त जो होता है उस पर सवाल खड़ा करना चाहता हूँ। और जेन्युइनली सवाल खड़ा होता है कि क्या प्रमाण है कि हम जो इंद्रियों के माध्यम से जो परसीव करते हैं वो एकदम सही ही है। अर्थात एक तरह से मैंने मानव के ज्ञान पे ही सवाल खड़ा कर दिया। ही वो सीमा है जहाँ से ज्ञान मीमांसा शुरू होती है। मैं ये सारा जो उदाहरण दिया वो ज्ञान मीमांसा क्या है यह समझाने के लिए दिया। अब आप हल्का हल्का समझ रहे होंगे कि ज्ञान मीमांसा का मतलब है ज्ञान की मीमांसा, अर्थात कि हम ज्ञान कैसे प्राप्त करते हैं, ज्ञान प्राप्त करने के कौन कौन से साधन हैं, और जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वह सही ही है क्या, और हम कैसे इसको तय करें कि वो सही है। इन सब बातों पे जब हम विचार करेंगे तो वह जो अध्ययन की जो विधा होगी वह ज्ञान मीमांसा होगी। जैसे किसी विषय या सब्जेक्ट का जो निर्माण होता है उस विषय के समस्याओं को सुलझाने के लिए ही तो होता है। जैसे कि
फिजिक्स का एक सब्जेक्ट के रूप में तब आया जब हमें ब्रह्मांड के विभिन्न सारे रिडल्स को सुलझाना था, उसको समझना था कि ब्रह्मांड में जो चीज़ें हो रही हैं क्यों हो रही हैं और उनके बीच के क्या इंटरेक्शन है, वे अंतरक्रिया कैसे करते हैं। वैसे ही बायोलॉजी, जीवन के रिडल, कैसे जीवन की उत्पत्ति हुई, इसको समझने के लिए उसकी सब्जेक्ट के रूप में बायोलॉजी का निर्माण हुआ। वैसे ही इतिहास को देख लीजिए, सेम वैसे ही जो हम ज्ञान मीमांसा एक विधा का निर्माण हुआ कि हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो कैसे प्राप्त करते हैं, साधन क्या है, हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उसे कैसे तय करें कि वो सही ही है, और किसी चीज़ के ज्ञान प्राप्त होने का मतलब क्या है, और किसी चीज़ को समझने का क्या मतलब है। इन सभी ज्ञान प्राप्ति से संबंधित सारे विषयों और सारे प्रश्नों का जो उत्तर हमें मिलेगा वह ज्ञान मीमांसा में ही मिले। फिर दोहरा दूं, तत्व मीमांसा क्या है? बेसिक एलिमेंट्स जो हैं जिनसे कोई वस्तु या ब्रह्मांड मिल के बना है उसका अध्ययन करते हैं, और यह अलग अलग दर्शनों के हिसाब से अलग अलग हो सकता है तत्व मीमांसा। जैसे सांख्य दर्शन के हिसाब से अलग तत्व मीमांसा है, पुरुष और प्रकृति। वैसे ही योग दर्शन में भी कुछ इसी अलग तरह का विचार है। वैसे ही फिजिक्स का देख लीजिए, वैसे हम आगे भी देखेंगे, जैसे न्याय दर्शन हो गया, या वैशेषिक दर्शन हो गया, या बुद्धिज्म हो गया, जैन दर्शन हो गया, वेदांत हो गया। इन सबों में अलग अलग तरह की ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में तत्व मीमांसा दिया गया है। वैसे ही ज्ञान मीमांसा भी सभी दर्शनों में अलग अलग है कि हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो कैसे प्राप्त करते हैं, क्या उसमें जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वो कैसे हम तय करें कि सही है। इन्हीं सब प्रश्नों का अलग अलग दर्शनों के माध्यम से अलग अलग तरह से उत्तर देने का प्रयास किया गया है। तत्व मीमांसा तो हम देख ही रहे हैं, अभी तक योग दर्शन और सांख्य दर्शन में जो देखिए वो तत्व मीमांसा ही था। लेकिन अब आगे के दर्शनों को पढ़ने के लिए हमें ज्ञान मीमांसा को भी समझना होगा, तभी हम आगे के दर्शनों को अच्छे से समझ पाएंगे। इसीलिए मैं इस श्रृंखला के इस बिंदु पे ज्ञान मीमांसा को समझाने का प्रयास करूँ। देखिए, ज्ञान मीमांसा एक बहुत ही विस्तृत टॉपिक है और उनमें बहुत सारे प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास किया जाता है, लेकिन हम यहाँ पे मुख्यतः केवल एक प्रश्न का उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे जो हमारे लिए उपयोगी है। वह प्रश्न यह है कि हम ज्ञान प्राप्त करने के क्या क्या साधन हैं, जैसे कि प्रमाण, अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि। हम ये ज्ञान प्राप्त करने के विभिन्न साधन हैं, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ज्ञान मीमांसा को प्रमाण मीमांसा भी कहते हैं। खासकर भारतीय दर्शन के संदर्भ में हम उसे प्रमाण मीमांसा ही कहते हैं, और मैं अभी आगे कुछ देर में बताने वाला हूँ कि हम उसे प्रमाण मीमांसा क्यों कहते हैं। और इसका इंग्लिश जो होता है ज्ञान मीमांसा या प्रमाण मीमांसा की, वो एपिस्टेमोलॉजी होता है, और तत्व मीमांसा का मेटाफिजिक्स होता है। मेटाफिजिक्स मतलब वही फिजिक्स के भी पीछे क्या है उसका अध्ययन जो है वो तत्व मीमांसा। हम लोग ज्ञान का सामान्य अर्थ यह निकालते हैं कि किसी गूढ़ दार्शनिक तत्वों का ज्ञान हो जाना या धार्मिक तत्वों का ज्ञान हो जाना, लेकिन ज्ञान इससे ज़्यादा ब्रॉड है, बहुत ब्रॉड है। ज्ञान में वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जिसका हम लोग अनुभव करते हैं, समझते हैं, वो सारी चीज़ें वो ज्ञान में आ जाती हैं। जैसे कि एक सामान्य हमारे किसी छोटे से छोटे चीज़ के अनुभव से लेके और किसी गूढ़ तत्व की जानकारी, सारा कुछ ज्ञान है। यहाँ तक कि हम लोग सपने में भी जो अनुभव कर रहे होते हैं वो उस समय के लिए ज्ञान होता है। और कोई गलत तरह का ज्ञान हम जब लोग प्राप्त करते हैं, जैसे कि किसी ग्लास में जब हम सिक्के को डालते हैं वो थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है, जबकि वास्तव में वह उठा नहीं होता है। ये गलत ज्ञान है, लेकिन फिर भी ये ज्ञान है क्योंकि हम इसे महसूस कर रहे हैं। तो जो भी चीज़ हम लोग महसूस कर रहे हैं, चाहे वो सपने में, चाहे वास्तविक जीवन में, वो सारा चीज़ ही ज्ञान है। ज्ञान दो प्रकार का होता है। पहला तो वह जिसमें बाहर जो वस्तु है वैसी ही हमें उसका अनुभव होता है, मतलब जो बाह्य वस्तु है वह वैसी ही हमें महसूस होती है जैसी कि वह वास्तव में है। तो इस प्रकार के ज्ञान को प्रमा कहते हैं। और दूसरा प्रकार का ज्ञान जो होता है वो अप्रमा है, अर्थात कि बाहर जो वस्तु है उससे अलग तरह से वो हमें प्रतीत हो रहा है, अर्थात जो वास्तव में वस्तु जैसी है वैसा हम उसे अनुभव नहीं कर पा रहे हैं या उसका हम ज्ञान नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं जैसे कि वास्तव में वह वस्तु है। जैसे कि ग्लास में जो सिक्का डालते हैं तो सिक्का उठा हुआ प्रतीत होता है, तो ये अप्रमा है। क्यों? क्योंकि वास्तव में सिक्का उठा हुआ नहीं है, बल्कि सिक्का तो नीचे है,
उठा हुआ प्रतीत हो रहा है हमें, जबकि वास्तव में है नहीं ऐसा। तो इसलिए ये इस प्रकार का ज्ञान जो है वो अप्रमा है। प्रमा दो शब्दों से मिलकर बना है। प्र उपसर्ग है और मा मूल धातु है, जिसका अर्थ होता है नापना, जोखना या तौलना। तो इसका अर्थ यह हुआ कि प्रमा का तब अर्थ ये हुआ कि एकदम नापा जोखा तौला हुआ, अर्थात कि ऐसा अनुभव या ऐसा ज्ञान जो एकदम नापा जोखा तौला हुआ है, अर्थात कि वो सही है। और इसके विपरीत जो ज्ञान प्राप्त होगा वो अप्रमा हो। तो वैलिड नॉलेज प्रमा हो गया। और ऐसा नॉलेज जिस माध्यम से या मीडियम से प्राप्त होता है वह उसे हम प्रमाण कहते हैं। जैसे बहुत दूर के तारे को देखने के लिए हमें टेलीस्कोप की आवश्यकता होती है। ब्रह्मांड में बहुत करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर की चीज़ों को देखने के लिए बहुत पावरफुल टेलीस्कोप की आवश्यकता होती है। उसी तरह से हम किसी चीज़ के माध्यम से ही ज्ञान प्राप्त करते हैं। ठीक है, जो प्रमा है वो किसी चीज़ के माध्यम से प्राप्त करते हैं। जैसे आँखों के माध्यम से हम देख के ज्ञान प्राप्त करते हैं कि मेरे सामने क्या चल रहा है, वैसे ही कान के माध्यम से हम सुन के ज्ञान प्राप्त करते हैं कि सामने वाला व्यक्ति क्या बोल रहा है। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो आपको जो नॉलेज हो रहा होगा वो सुनने के माध्यम से हो रहा होगा। फिर वैसे ही नाक के माध्यम से हम सूंघ के ज्ञान प्राप्त करते हैं, त्वचा से स्पर्श करके ज्ञान प्राप्त करते हैं और जिह्वा से स्वाद लेके ज्ञान प्राप्त करते हैं। ये माध्यम होता है। फिर इसके अलावा भी जैसे कि अनुमान के माध्यम से हम सामने दी हुई वस्तु के आधार पे पीछे का ज्ञान प्राप्त करते हैं, ये अनुमान हो गया। उपमान में तुलना के आधार पे ज्ञान प्राप्त करते हैं। अभी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, इसको मैं आगे एक्सप्लेन। इस प्रकार ये सभी माध्यम प्रमाण कहलाते हैं। प्रमाण में जैसे प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अनुपलब्धि और अर्थापत्ति। इसके अलावा भी बहुत हैं, लेकिन हमको ये 6 चीज़ें जो है हमारे सिलेबस के हिसाब से उपयुक्त हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ये सब चीज़ें प्रमाण में आती हैं। क्यों प्रमाण में? क्योंकि इनके माध्यम से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें कहीं जाना है तो हम एक माध्यम का चयन करते हैं, जैसे कि साइकिल हो गया या कोई कार हो गई। इसके माध्यम से हम कहीं जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ पे चले जाते हैं। उसी तरह से ये जो प्रमाण है ये वो माध्यम है जिनके माध्यम से हम जो है वो ज्ञान प्राप्त करते हैं, वैलिड नॉलेज प्राप्त करते हैं। तो इसलिए ये प्रमाण कहलाता है। इस प्रकार जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ वो प्रमा हो गया, जिसके माध्यम से ज्ञान प्राप्त हुआ वो प्रमाण हो गया, और जिसके बारे में ज्ञान प्राप्त हुआ वो उसे हम प्रमेय कहते हैं। और इस प्रकार एक त्रिपुटी का निर्माण होता है जिसे प्रमा, प्रमेय और प्रमाण कहते हैं। यहाँ पे प्रमा ज्ञान को कहते हैं जो हमारे मस्तिष्क में हमें प्राप्त हुआ, और जिसके माध्यम से प्राप्त हुआ, जैसे प्रत्यक्ष के माध्यम आँखों से देख के, ये हो गया प्रमाण, क्योंकि इसके माध्यम से हमें ज्ञान मिला। और तीसरा प्रमेय, वह वस्तु जिसके बारे में हमें ज्ञान मिला। ये त्रिपुटी। मान लीजिए कि आपको अपने घर से दिल्ली जाना है, तो जाने के कई तरीके हो सकते हैं, कई माध्यम से आप जा सकते हैं। जैसे कि साइकिल से जा सकते हैं, पैदल जा सकते हैं, बस से जा सकते हैं, ट्रेन से जा सकते हैं, एरोप्लेन से जा सकते हैं। ये 5 माध्यम कम से कम उपलब्ध हैं। उसी तरह से ज्ञान प्राप्त करने के भी माध्यम होते हैं बहुत, अर्थात प्रमाण भी बहुत होते हैं, क्योंकि प्रमाण उन्हीं को तो कहते हैं जिनके माध्यम से ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए प्रमाण जो है वो भी बहुत सारे होते हैं, जो कि उनमें से 6 जो है हम लोग के लिए इम्पॉर्टेंट है। मैं उनका एक एक करके नाम रख रहा हूँ। पहला हो गया प्रत्यक्ष, दूसरा हो गया शब्द, तीसरा हो गया अनुमान, चौथा हो गया उपमान, पांचवा हो गया अर्थापत्ति और छठा हो गया अनुपलब्धि। अब हम आगे एक एक करके सभी प्रमाणों के बारे में जानेंगे, अर्थात ज्ञान प्राप्त करने के माध्यमों के बारे में हम जानेंगे। अब इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि इसके बाद वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हम लोग इसके बाद का जो है वो अगले वीडियो में इसको देखें। अगर कुछ नई चीज़ भी आप लोग जानना चाहते हैं जो कि दर्शन से जुड़ा हुआ है तो भी आप बता सकते हैं, मैं अगले वीडियो में उसे लेने की कोशिश करूँगा। अगर कुछ नई चीज़ भी आप लोग जानना चाहते हैं जो कि दर्शन से जुड़ा हुआ है तो भी आप बता सकते हैं, मैं अगले वीडियो में उसे लेने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।